Hello students, in today's video we are going to learn advantages of friction. बच्चे हमने लास्ट क्लास में फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर किया था. अब हम देखेंगे इस फ्रिक्शन की वजह से क्या एडवांटेजेस होती हैं. हमें पता है फ्रिक्शन जो है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. किस तरीके से हम देखते हैं. फर्स्ट, कार एंड बसेस आर एबल टू मूव ऑन द रोड. कार एंड बसेस जो होती हैं वो रोड पे मूव कर पाती हैं. वाई? दिस इज़ बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस. बच्चे अगर ये फ्रिक्शन टायर एंड रोड की सरफेस के बीच नहीं होगी देन डेफिनेटली कार एंड बसेस मूव नहीं कर पाएंगी. सेकेंड इज द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड helps us to walk on the ground without slipping and falling. सेकेंड क्या कहा गया. हमारे फीट एंड ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से हम ग्राउंड पे वॉक कर पाते हैं. अगर ये फ्रिक्शन वर्क नहीं करता देन हम स्लिप कर जाते हैं. थर्ड इज मूविंग व्हीकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो मूविंग व्हीकल्स होती हैं उनको हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं. जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं विद इन सेकेंड वो व्हीकल स्टॉप कर जाता है. वाई? दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फोर्थ इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द स्क्रू एंड नेल्स होल्ड इन द वुड. फ्रिक्शन की वजह से ही हम स्क्रू को या नेल्स को वुड में लगा पाते हैं. आप अपने घरों में वॉल पे जब नेल्स को लगाते हो तो ये किस वजह से लग पाती है, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नेल आपके वॉल में इंसर्ट नहीं हो पाती, वॉल के अंदर नहीं जा पाती. 5, यू कैन होल्ड अ बुक इन योर हैंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर आपके बुक एंड हैंड के बीच फ्रिक्शन नहीं होगा देन आप बुक को होल्ड नहीं कर पाएंगे. ओके. 6th is the friction between paper and pencil enables us to write without the pencil slipping away from the paper. 6th में क्या लिखा गया है, पेपर एंड पेंसिल के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से हम पेपर पे पेंसिल की हेल्प से लिख पाते हैं. अगर ऐसा नहीं होता देन पेंसिल स्लिप हो जाता हमारे हाथ से एंड हम पेपर पे कुछ भी नहीं लिख पाते. 7th is it would be difficult to sit on a chair without friction. Without friction के हम चेयर पे भी बैठ नहीं पाते. 8th is a billiard player depends on the force of friction between the ball and the end of his cue for good shot. बिलियर्ड के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी गुड शॉट के लिए इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं. 9th is it is friction between the belt and the pulley that helps in the rotation of various parts of a machine. आपने मशीन में देखा होगा एक पुली के ऊपर बेल्ट लगी होती है जो मूव करती है. अगर फ्रिक्शन बेल्ट एंड पुली के बीच में नहीं हो पाता देन क्या होता, मशीन के जो वेरियस पार्ट्स हैं वो रोटेट नहीं कर पाते. ओके. 10th is friction helps in supporting a ladder inclined to a wall. फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम किसी लेडर को वॉल पे इंक्लाइन कर सकते हैं. ओके. तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है इनके एडवांटेजेस हैं. ओके. फ्रिक्शन की एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.